हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लियो के लिए यानी कि लियो सन साइन और सिंह राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को बेहतर तरीके से टैप कर सकती हूँ। और ये करने से मतलब आपको आगे चलकर भी वीडियो ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलिएगा नहीं। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैं अवेलेबल हूँ। आप चेक कर सकते हो, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, इस वक्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स बता दूंगी। और आप अगर मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है लियो, और आपकी रीडिंग क्या कहती है। हेलो नमस्कार। तो लियो, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही हैं। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं कहना चाहूँगी कि मैं जो भी डेक्स यूज़ करती हूँ उसका अगर आपको इंटरेस्ट है जानने में कि ये कौन से डेक्स है, अगर आप खुद उसे ख़रीदना चाहते हो तो ये कार्ड्स का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेक कर सकते हो। तो लियो, आप और आपके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या है करंट सिचुएशन? करंट सिचुएशन में है नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स है, और है यहाँ पे डेविल। तो लियो, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में बहुत ही एक रोमांटिक एनर्जी है, बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी है, रोमांस की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच की जो सिचुएशन है इस वक्त बहुत अच्छा है, यानी कि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत रोमांस है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है, एक मैरिज ऑलमोस्ट या फिर एक रिकंसिलिएशन की एनर्जी है, या फिर यहाँ पे आप दोनों फैसला कर रहे हो कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ शादी करनी है, आगे बढ़ना है। मगर यहाँ कुछ टॉक्सिक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डेविल है, तो डेविल हमेशा एक टॉक्सिक एनर्जी होती है, कुछ अनहेल्दी सा एनर्जी है ये। तो हम इसे क्लैरिफाई करके देखते हैं डेविल को कि ये डेविल यहाँ पे क्यों है, ये डेविल की एनर्जी यहाँ क्यों है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे एक थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि या तो आपके लाइफ में या फिर इस पर्सन के लाइफ में कोई और है। अब डेविल कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी हो सकता है। और यहाँ पे है एक वर्ल्ड की एनर्जी, तो यहाँ पे कुछ तो टॉक्सिक है, या तो आप या तो आप दोनों एक थर्ड पार्टी में हो जहाँ पे कोई और भी इस रिश्ते में है, या तो आपके तरफ से या इस पर्सन के तरफ से, या फिर ये एक बहुत ही अनहेल्दी पैटर्न है जहाँ पे आप दोनों ब्रेकअप करके फिर से एक साथ आ रहे हो, फिर से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप होती है, फिर से आप दोनों एक साथ आते हो। तो ये भी हो सकता है। तो एक को डिपेंडेंट एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पे पास्ट में क्या हुआ था आप दोनों के बीच में? पास्ट में मैं देख रही हूँ टावर। तो देखिए, पास्ट में भी मैं एक एंडिंग देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ एक बहुत बड़ा रेवलेशन हुआ, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ किसी तरीके की। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है, ये कार्ड्स को मैं नीचे रख देती हूँ। यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है पास्ट में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ी चेंज आई है, या बहुत बड़ा एक जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई एक्सपोज हुआ यहाँ, और उसके वजह से आपके एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि आपको चुनना पड़ा, फैसला करना पड़ा कि अब आगे क्या करना है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो एक
वेटिंग एनर्जी है, पेशेंटली वेट करने की एनर्जी है ये। आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन हुआ तो, या फिर कोई ऐसी बात बाहर आई जहां आप एकदम शॉक हो गए थे, मुझे लग रहा है कि आपको फिर भी उम्मीद थी कि ये सिचुएशन बदल जाएगा, और ये सिचुएशन बदल रहा है, मगर ये जो टॉक्सिक चीज़ है ये अभी भी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज क्या है आप दोनों के बीच की चैलेंज? आप दोनों के बीच की चैलेंज है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स चैलेंज क्यों है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो सारी चैलेंज कार्ड्स मैं पॉजिटिव कार्ड्स देख रही हूँ। तो सबसे बड़ी चैलेंज ये है, एक बहुत ही हैप्पी फैमिली है यहाँ दिखाई दे रही है। तो जैसे मैंने कहा, हो सकता है एक यहाँ पे आप दोनों में से किसी एक पर्सन का ऑलरेडी एक हैप्पी फैमिली है, या कोई और रिश्ता है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजन लिया जा रहा है, या फिर बहुत ही एक इम्पल्सिव तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो बिना सोचे समझे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत पैशन है, कम्युनिकेशन है, टेम्परेंस की एनर्जी, बैलेंस की एनर्जी है। तो यहाँ पे जो भी देखिए फैमिली एनर्जी दिखाई दे रही है, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में एक फैमिली हो, यानी कि आपके तरफ से कोई, आप ऑलरेडी शादीशुदा हो या ये पर्सन शादीशुदा है, और इस वजह से, या फिर यहाँ पे फैमिली इंटरफेरेंस भी हो सकती है कि फैमिली इस रिश्ते से खुश ना हो, क्योंकि सारे कार्ड वैसे बहुत पॉजिटिव है आपके चैलेंज में भी। तो यहाँ पे आपके लिए ये पर्सन क्या फील करते हैं? ये पर्सन देखिए आपको एक फ्यूचर पार्टनर की तरह देखते हैं। एम्प्रेस एनर्जी, आपसे काफी अट्रैक्टेड है ये पर्सन, मगर यहाँ पे इस रिश्ते में एक इम्बैलेंस है। एक पर्सन बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं और दूसरे पर्सन उतने एफर्ट नहीं डाल रहे। ये पर्सन खुश नहीं है एक सिचुएशन से, और वो सोच रहे हैं इस रिश्ते को छोड़ने की। शायद जैसे मैंने कहा, अगर ये पर्सन शादीशुदा है तो वो आपके साथ इसलिए नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि उनके लाइफ में कोई और है, और इस वजह से वो इस रिश्ते में मतलब रिश्ते में तो खुश है, मगर वो इस सिचुएशन से खुश नहीं है, और वो इस रिश्ते को छोड़ने की सोच रहे हैं। यहाँ पे बहुत नेगेटिविटी है, बहुत झगड़ा है आप दोनों के बीच में इसके वजह से। तो ये नेगेटिविटी वो नहीं झेल पा रहे। आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है? आपकी फीलिंग्स है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स। आपके एनर्जी में भी मैं देख रही हूँ आप काफी बोर्ड हो, आप कुछ कॉन्क्रीट चाहते हो, आप चाहते हो कि ये रिश्ता आगे बढ़े। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे एक इमेच्योरिटी की एनर्जी दिखाई दे रही है। शायद आपको लग रहा हो कि ये पर्सन काफी इमेच्योर है, या आपको लग रहा है कि आपको एक नई दिशा में जाना चाहिए। यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है, तो ये भी आपको शायद बहुत अपसेट आप हो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पे एक कमिटमेंट नहीं है, बहुत इन एंड आउट वाली एनर्जी है। तो आउटकम यहाँ पे क्या है? इस रिश्ते की आउटकम है सन। यहाँ पे क्लैरिटी जरूर मिलने वाली है आप दोनों को। सन लियो एनर्जी है और आपकी एनर्जी है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, 3 ऑफ कप्स, और एक नई बिगनिंग आ रही है। तो सेलिब्रेशन, ये 3 ऑफ कप्स एक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक क्लैरिटी आने वाली है आपके मन में कि आपको क्या करना है। ओके, इस वक्त अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो मुझे लग रहा है कि कुछ तो एक क्लैरिटी सा आ रहा है, और आप दोनों ये डिसाइड कर रहे हो कि शायद यहाँ पे एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। यहाँ पे आप दोनों के बीच में प्यार ज़रूर है, मगर कमिटमेंट नहीं है, और इस वजह से यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है। तो शायद आप दोनों ये डिसाइड कर रहे हो कि इस रिश्ते में अब आगे बढ़ना सही नहीं होगा, और आप इस रिश्ते को यहीं पे ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर इस रिश्ते में मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। मगर अगर आप में से कुछ लोग इस रिश्ते में कंटिन्यू करना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जिसमें मैंने कहा ऐसा नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, मगर यहाँ पे जो मुझे रीडिंग मिल रही है ऐसा लग रहा है कि ट्रस्ट की इशू है। देखिए ट्रस्ट, तो दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। ओके, तो यहाँ पे ट्रस्ट की बहुत बड़ी इशू है आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है, क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट नहीं है, तो ट्रस्ट की एक इशू है। और क्या है यहाँ? रेकलेस लव, सेक्स आया है। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक लस्ट बेस्ड एनर्जी है,
बहुत ही एक थर्ड पार्टी जैसी एक एनर्जी लग रही है। ड्रिंकिंग टॉक्सिक लाइफस्टाइल आया है यहाँ पे। किसी आप दोनों में से किसी एक पर्सन की जो लाइफस्टाइल है वो भी काफ़ी टॉक्सिक है। burned out, you feel emotionally burned out right now, retreat and recover before continuing। तो देखिए आप दोनों ही बहुत थक चुके हो इस रिश्ते में, अब आगे बढ़ने की जो हिम्मत चाहिए वो नहीं है आप दोनों में, और इस रिश्ते में एकदम एक स्टैग्नेंसी आ गई है, क्योंकि ना तो ये आगे बढ़ रहा है ना आपको एक सोल्यूशन मिल रही है। तो यूनिवर्स भी कह रही है कि थोड़ा सा आप ब्रेक ले लें और फिर रिकवर होने के बाद आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ सकते हो। तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे लगा आपको, और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी डिटेल्स जो है स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।